गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम कक्षा 12 की गणित में हम अवकलन कल हमने स्टार्ट किया था और अवकलन को हमने थोड़ा सा समझा भी था और उसके कुछ फॉर्मूले भी हमने पढ़े थे। तो मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़े से इन फॉर्मूलों को याद करना ताकि आज जब हम इन पर प्रश्न करें तो हमें वो प्रश्न समझ में आए। दोस्तों, अवकलन के कुछ नियम हैं, तो पहले वो हम नियम समझेंगे, फिर उसके बाद हम अवकलन करेंगे। तो देखिए वो नियम क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, मान लीजिए f(x) और g(x) ये दो अलग अलग फलन हैं। ध्यान देना दोस्तों, f(x) और g(x) दो अलग अलग फलन हैं। आप एक बात जानते होंगे दोस्तों, गणित में 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं। मूलभूत संक्रियाएं नहीं पता दोस्तों, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। अब तो याद आ गया दोस्तों, ये गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखो दोस्तों, ये फलन इन चारों मूलभूत संक्रिया के साथ हो सकता है। हो सकता है ये जोड़ में हो सकता है ये घटाव में हो, या हो सकता है ये दोनों फलन दोस्तों गुणा में हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों फलन भाग में हो। ऐसे भी हो सकता है ना दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ, अगर हमें दो अलग अलग फलन दिए हुए हों और दोनों फलन जोड़ संक्रिया के साथ दिए हुए हों तो इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान देना, अगर घटाव के साथ दिए हुए हों तो अवकलन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए दो फलन आपस में गुणा करके लिख रखे हों तो हम अवकलन कैसे करेंगे, और दो फलन यदि आपस में भाग करके लिख रखे हों तो हम अवकलन किस प्रकार से करेंगे। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं दोस्तों, तो ध्यान देना फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो याद रखना है दोस्तों फॉर्मूले को। देखिए, अगर दोनों फलन जोड़ में हों तो दोनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा। f(x) का अलग हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, f(x) का अवकलन अलग हो जाएगा। बीच में जो भी संक्रिया है जोड़ की है तो जोड़ लगा देंगे। d/dx, gx का अवकलन अलग हो जाएगा। जब दोनों फलन दो अलग अलग फलन जोड़ के रूप में हो तो दोनों का अलग अलग अवकलन हो जाता है, और बीच में प्लस दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसको देखिए दोस्तों, अगर ये दिया हुआ हो तो यहाँ पर प्लस के स्थान पर क्या आ गया दोस्तों? माइनस आ गया। नियम वही है, केवल क्या होगा, प्लस के स्थान पर माइनस आ जाएगा। दोनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा दोस्तों। f(x) का अलग हो जाएगा, बीच में चिन्ह माइनस का लग जाएगा, और gx का अवकलन अलग हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों, f(x) का अवकलन अलग, gx का अवकलन अलग, और बीच में यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बात आती है गुणा संक्रिया में। किसमें बात आती है? गुणा संक्रिया में। तो देखिए दोस्तों, जब दो फलन या दो से अधिक फलन आपस में गुणा के रूप में हो तो इनका नियम क्या होता है अवकलन करने का। दोस्तों, एक फलन को छोड़ो, दूसरे का अवकलन करो। एक फलन को छोड़ा, दूसरे का अवकलन किया, और अब दूसरे वाले को छोड़ दो, जिसका कर चुके हो उसको छोड़ दो, पहले वाले का अवकलन कर दो। बहुत आसान है, सिंपल सा नियम है ना दोस्तों। ध्यान देना फिर से, जैसे पहले फलन को छोड़ा, दूसरे का अवकलन, प्लस बीच में संक्रिया कौन सी लगती है? प्लस की, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन। बहुत आसान है। अब भाग वाला देखिए दोस्तों, गुणा का नियम भी बहुत आसान है दोस्तों, ये सब नियम आपको याद करने हैं। भाग वाला नियम देखेंगे दोस्तों। भाग वाले नियम में क्या करते हैं, देखिए, जैसे पहले gx को छोड़ा, f(x) का अवकलन, किसका अवकलन पहले करते हैं? f(x) का, आगे चिन्ह आता है माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, f(x) को छोड़ देते हैं और gx का अवकलन करते हैं। किसका अवकलन करते हैं? gx का। बटे में जो भी बटे में है उसका gx है तो gx का क्या लिखते हैं? बटे में होल स्क्वायर लिखते हैं।
तो दोस्तों ये हमारे कुछ सूत्र हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको याद कैसे करें दोस्तों। तो मैं याद करने के पर्पज़ से, अभी तो मैंने केवल आपको समझाया है, याद करने के पर्पज़ से मैं इन सूत्रों को थोड़ा सरल बना देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं हमने दो फलन लिए हैं f(x) और g(x), तो मैं एक फलन को मान लेता हूँ u और दूसरे को मान लेता हूँ v। मतलब f(x) को तो ले लेता हूँ u और g(x) को ले लेता हूँ v। तो इस हिसाब से अब ध्यान देना दोस्तों, अब आसान हो जाएगा याद करना। तो d अपॉन dx u प्लस v का अवकलन क्या होगा, u का अवकलन अलग होगा x के सापेक्ष और v का अवकलन अलग होगा x के सापेक्ष। अब तो आसान हो गया ना दोस्तों याद रखना। दूसरा नियम देखो, इसको भी u माने और इसको v माने, तो d अपॉन dx u माइनस v। तो u का अवकलन अलग, u का अवकलन अलग, और बीच में जो भी चिन्ह है माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, v का अवकलन अलग। आ रहा है दोस्तों समझ में। अब तीसरे में भी इसको u मानना है और इसको v मानना है। याद रखने के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा सरल करके बता रहा हूँ मैं आपको। f(x) मतलब एक फलन है, g(x) मतलब दूसरा फलन है। तो मैंने f(x) को, ये भी बड़ा है, याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इसलिए मैंने इसको u और इसको v माना। तो अब देखो दोस्तों, d अपॉन dx u इंटू v लिख रहा हो, मतलब दो फलन आपस में गुणा हो रहे हो, तो क्या करते हैं, पहले u को छोड़ दो, v का अवकलन कर दो, फिर v को छोड़ दो, प्लस लगा के v को छोड़ दो, u का अवकलन कर दो। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। बहुत सरल हो गया ना, अब सूत्र याद रखना आसान हो गया ना। u को छोड़ा v का अवकलन प्लस v को छोड़ो u का अवकलन, u इंटू v का। और चौथा नियम हमारा क्या है, भाग वाला है ना, तो ये u अपॉन v बनेगा इस हिसाब से, d अपॉन में dx u अपॉन v क्या बनेगा, u अपॉन v। तो कैसे करते हैं, v को छोड़ा u का अवकलन माइनस u को छोड़ो v का अवकलन अपॉन v का स्क्वायर। तो देख लो दोस्तों, मिलान कर लो, v को छोड़ा u का अवकलन माइनस u को छोड़ो v का अवकलन अपॉन v का स्क्वायर। अब ये आसान हो गया, आपको सूत्र याद रखना। तो ये दोस्तों संक्रियाओं पर आधारित जब हमें दो या दो से अधिक फलन मिलते हैं तब हम उनका अवकलन इन सूत्रों के अनुसार करते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक बार आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ बेसिक अवकलन सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं x की घात n के ऊपर जो अवकलन हमने कल सूत्र पढ़ा था उस पर आधारित मैं कुछ सवाल समझा रहा हूँ। जैसे कि d अपॉन dx x की घात n का अवकलन, इसको सही तरह से लिखता हूँ दोस्तों, d अपॉन dx x की घात n का अवकलन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो देखिए दोस्तों, इस पर आधारित सवाल देखिए, जैसे कि मैंने लिखा x की पावर 5 का अवकलन करना है मुझे। क्या करना है दोस्तों, x की पावर 5 का अवकलन करना है। तो देखिए दोस्तों, x के स्थान पर x है और n के स्थान पर 5 है। तो ध्यान देना दोस्तों, तो सूत्र के अनुसार n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो क्या बचेगा दोस्तों, 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, मान लीजिए x की पावर माइनस 20 लिख रहा हो, कितना लिख रहा हो दोस्तों, x की पावर माइनस 20 लिख रहा हो। तो अवकलन कैसे करेंगे, d अपॉन dx x की पावर माइनस 20। तो अब देखिए अवकलन में nx, n का मान क्या है, माइनस का 20, x की पावर n माइनस 1। ध्यान से देख लो दोस्तों, सूत्र लगा रहा हूँ, n का मान माइनस का 20 है ना, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे, माइनस 20 की पावर x की पावर माइनस 20 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, माइनस का 21। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। और देखिए ऐसे जैसे लिख रहा है x की पावर 1/2, ध्यान देना दोस्तों, जैसे लिख रहा है x की पावर 1/2। तो देखिए x की पावर 1/2 के साथ सूत्र कौन सा लगेगा, वही सूत्र लगाना है, n इंटू एक्स। तो ध्यान देना, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2 लिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2। तो ध्यान देना दोस्तों, सूत्र के अनुसार n इंटू एक्स, तो n का मान है 1/2, x की पावर n माइनस 1, तो n का मान 1/2 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 x की पावर n माइनस 1, 1/2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2
2। तो ध्यान देना दोस्तों, घात माइनस में है, वैसे तो आप यहाँ पे भी लिख के छोड़ सकते हो। इसी सवाल को दोस्तों दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, ध्यान देना दोस्तों, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपको दे दिया रूट एक्स, क्या दे दिया दोस्तों, रूट एक्स दे दिया और आपसे कह दिया रूट एक्स का अवकलन कीजिए। तो ध्यान देना दोस्तों, रूट एक्स का अवकलन मतलब डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। अब दोस्तों हम तो केवल घात रूप में जानते हैं, रूट एक्स का अवकलन थोड़ी ना जानते हैं, लेकिन आप ध्यान दो रूट एक्स का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, एक्स की पावर 1/2 ही तो होगा। रूट का मतलब पावर 1/2 होता ही नहीं होता। तो एक्स की पावर कितनी आ गई, 1/2। तो एक्स की पावर 1/2 आ गई, तो एक्स की पावर 1/2 का जब आप अवकलन करोगे तो ये आएगा ना, क्या आएगा, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। अब ये घात माइनस में है, इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, तो घात प्लस में हो जाएगी, प्लस का 1/2 हो जाएगा। और आप जानते हो जब घात प्लस में हो और 1/2 हो तो घात 1/2 का मतलब होता है रूट। तो ध्यान देना दोस्तों, रूट एक्स का अवकलन, ये अब डायरेक्ट याद रखना है आपको, रूट एक्स का अवकलन क्या हुआ दोस्तों, कुल मिला के रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो कल जो मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे उनमें एक सूत्र ये भी ऐड कर लो, 10 सूत्र मैंने कल लिखवाए थे दोस्तों, एक सूत्र 11वां ये भी ऐड कर लो कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत काम आता है, हमारे सवालों के बीच में बहुत काम आता है। अब इसको अपन याद ही कर लें, समझाने के लिए मैंने आपको समझा ही दिया दोस्तों, लेकिन हम इसे याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बार बार हम इसको निकालने बैठेंगे तो काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा सवाल, क्योंकि बहुत काम आता है हमारे सवालों के बीच में और बहुत काम आएगा दोस्तों, बहुत ही काम आएगा। तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसको भी फॉर्मूले में ऐड कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको x की घात n का मैंने समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। अब हम कुछ और सवाल करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, देखिए देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने कुछ आपको फंक्शंस लिखे थे। देखो जैसे एक सवाल मैं आपको ये दे दूं, log e बेस पर x इंटू साइन एक्स, ध्यान देना। दूसरा सवाल मैं ये ले लेता हूँ cot x इंटू e की पावर x, तीसरा a की पावर x बटे में log x, ये भाग में हो गया। चौथा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो दोस्तों इन चारों सवालों को आप समझिए, ध्यान से समझना दोस्तों, इनमें कौन कौन से नियम लग रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए दोस्तों, एक फलन तो आपका लॉग का हो गया और एक फलन साइन का हो गया। सबसे पहले दोस्तों मैं फलन की बात करता हूँ कि फलन कितने प्रकार के होते हैं। आपको सर यही चीज़ समझने में कई बार प्रॉब्लम आएगी आपको कि फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ध्यान देना, हम जो अवकलन में फलन पढ़ते हैं वो लगभग 5 प्रकार के फलन पढ़ लेते हैं। मैं एक सूत्र लिख रहा हूँ ILATE। यहाँ पर I का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मतलब क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान देना दोस्तों, L का मतलब होता है लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन। लघु गणकीय फलन मतलब लॉगरिदम, ठीक है दोस्तों, लॉगरिदम वाले क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश पे ध्यान मत देना दोस्तों। तीसरा है ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक मतलब दोस्तों बीजगणितीय फलन, बीजगणित, तो इसमें होता है एल्जेब्रिक। देखिए दोस्तों, चौथा है टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक।
और पांचवा है ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, मतलब चर घातांकीय फलन, घातांकीय फलन, इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दोस्तों कुल मिला के हमारे पास ये 5 फलन होते हैं जिनको हम इनमें पढ़ेंगे। तो लघुगणकीय जो लॉग वाले फलन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स जो इनवर्स वाले फलन होते हैं त्रिकोणमितीय में, है ना। बीजगणित में जो x की घात के होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 2x² + 5x, इस प्रकार से x की घात बहुपद वाले पद है ना। और त्रिकोणमितीय को आप जानते हो sin x cos x है ना। और चर घातांकीय a की पावर x, e की पावर x वाले जो फलन होते हैं ना। तो दोस्तों एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये याद होने चाहिए कि कौन कौन से फलन हैं। देखिए दोस्तों हम अवकलन कर रहे हैं, जैसे पहला सवाल हमें दिया हुआ है log x × sin x। तो देखिए d/dx log e बेस पर x × sin x। तो देखिए दोस्तों ये दो अलग अलग फलन है ना, और हम जानते हैं जब दो फलन आपस में गुणा हो तो कैसे करते हैं अवकलन। एक फलन को छोड़ा, जैसे कि पहले वाले फलन को छोड़ दिया, दूसरे वाले का अवकलन कर दो, मतलब sin x का अवकलन कर दो, प्लस बीच में संक्रिया कौन सी लगाते हैं हम, प्लस की। और अब नियम क्या है, दूसरे वाले फलन को छोड़ दो, पहले वाले फलन का अवकलन कर दो, यही नियम है ना दोस्तों, e बेस पर x। अब बस हमें क्या होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए दोस्तों। अगर अब हमें सूत्र याद है तो अवकलन हो गया। तो ये तो ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, log e बेस पर x। sin x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, cos x होता है ना, तो cos x से लिख दिया, आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया। sin x इसका तो अवकलन हो ही नहीं रहा। और log x का अवकलन दोस्तों क्या होता है, 1/x होता है। तो हो गया हमारा ये अवकलन। आंसर आसान है ना दोस्तों बहुत, इसमें से कुछ कॉमन वगैरह आ ही नहीं रहा, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है d/dx cot x × e की पावर x। ठीक है दोस्तों, ये दोनों भी अलग अलग फलन है ना। तो दोनों ही किस में है, गुणा में है। गुणा का नियम आप जानते हो, एक को छोड़ो दूसरा का करो, और दूसरे को छोड़ो पहले का करो। तो देखिए पहले को छोड़ दें, मतलब cot x को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन कर दो, मतलब e की पावर x का अवकलन, प्लस अब दूसरे को छोड़ दिया, पहले वाले का अवकलन कर दो, मतलब cot x का अवकलन कर दो। बस अब हमें क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए दोस्तों। cot x को तो हमने छोड़ ही दिया था, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है ना दोस्तों, कल मैंने समझाया था। आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, e की पावर x को e की पावर x लिख दिया। और cot x का अवकलन क्या बताया था दोस्तों, याद करो, माइनस का cosec स्क्वायर x बताया था, याद आ रहा है ना दोस्तों, माइनस का cosec स्क्वायर x बताया था ना। आगे देखिए e की पावर x इधर भी है और e की पावर x इधर भी है, तो बस अब इसे कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा cot x। ये देखो दोस्तों, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आ जाएगा cosec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, ये आपका आंसर आ गया। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं। तो बस इसी प्रकार से वो नियम लगाने हैं और अवकलन करने हैं। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, d/dx a की पावर x अपॉन में log e बेस पर x। देखिए अब ये दोनों फलन भाग में है ना, तो भाग वाला नियम लगेगा। क्या होता है, u/v का अवकलन, सबसे पहले v को छोड़ो, u का अवकलन, यही नियम है ना, v को छोड़ो मतलब log इसको छोड़ा। ध्यान देना दोस्तों, मैं साइड में सूत्र लिख देता हूँ, वैसे आप अपनी कॉपी में देख सकते हो। d/dx u/v, मतलब v को छोड़ा, u का अवकलन, ठीक है, माइनस अब u को छोड़ो, v का अवकलन बटे में v का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, log x को छोड़ेंगे और a की पावर x का अवकलन करेंगे नियम के अनुसार, है ना। अब आगे चिन्ह आता है माइनस का, अब किसको छोड़ना है, a की पावर x को छोड़ना है, मतलब u को छोड़ना है। और अब अवकलन किसका करेंगे, log x का, किसका करेंगे, log x का, e बेस पर log x का, बटे में, ध्यान देना दोस्तों, बटे में v का स्क्वायर करते हैं, तो v क्या है यहाँ पर, log x है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें दोस्तों, log x तो अपनी जगह log x ही रहेगा, इंटू में
ए की पावर एक्स का अवकलन। ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ई बेस पर ही। बोलो ये होता है नहीं होता अवकलन? आगे चिन्ह माइनस का है, माइनस का लगा दिया। अब ए की पावर एक्स तो बाहर है ना, तो ए की पावर एक्स को ए की पावर एक्स से लिख देंगे। अब है log x का अवकलन, तो log x का अवकलन क्या होता है दोस्तों? 1/x बटे में ध्यान देना दोस्तों, log ई बेस पर x का होल स्क्वायर, ई बेस पर x का होल स्क्वायर। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बस अब इसे एक बार लघुत्तम लेके और हल कर लो। तो देखो x लघुत्तम आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा x गुणा में log ई बेस पर x इंटू ए की पावर x इंटू log ई बेस पर a माइनस ए की पावर x बटे में x गुणा में, ध्यान देना, मुझे लग रहा है शायद आपको ये लघुत्तम लेना समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार पूरा ढंग से समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको। x लघुत्तम आएगा है ना, तो x लघुत्तम आएगा तो देखो x को लिया लघुत्तम, इसके नीचे हर में कुछ नहीं है तो एक मान सकते हो ना आप। एक का भाग इसमें दोगे x बार जाएगा, x का गुणा इससे करेंगे हम, x गुणा में log ई बेस पर x इंटू में a की पावर x इंटू में log ई बेस पर a, ई बेस पर a। आगे चिन्ह माइनस का है, माइनस a की पावर x, और ये सबके बटे में क्या है? log ई बेस पर x का होल स्क्वायर। ध्यान देना दोस्तों, आगे देखिए ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, देखिए x इंटू log ई बेस पर x इंटू ए की पावर x इंटू log ई बेस पर a माइनस ए की पावर x अपॉन x गुणा में log ई बेस पर x का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये तीनों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं ये जो चौथा प्रश्न है आपको घर करने के लिए दे रहा हूँ कि आप इसको स्वयं एक बार खुद करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे के प्रश्न हम, किताब के प्रश्न नहीं थे दोस्तों, ये मैंने अपनी तरफ से वैसे ही समझाने के लिए आपको लिख दिए थे। कल हम किताब के प्रश्न करेंगे, प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न पढ़ेंगे हम। तो बस आपको कितना करना है, इन प्रश्नों से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों कि सवाल को हल करने के लिए, मतलब अवकलन करने के लिए हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, वो याद होनी चाहिए। वो क्या? सूत्र। अगर हमें सूत्र याद है दोस्तों तभी हम सवाल कर पाएंगे। अगर हमें सूत्र याद नहीं है तो दोस्तों ना तो हम सवाल कर पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आज आप इनके सूत्र याद करें, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।